फ्रेंड्स, मैं यह वीडियो पढ़ाने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि आपके हिंदी सामान्य की पूरी किताब की सबसे महत्वपूर्ण गद्यांशों की सीरीज स्टार्ट हो रही है, जिसमें लगातार आपकी परीक्षा में पूछे गए गद्यांशों को ही सम्मिलित किया गया है। तो बच्चों, आज का हमारा गद्यांश इसी प्रकरण पर आधारित है, जो कि कई बार आपकी परीक्षा में रिपीट हुआ है और आपके मॉडल पेपर से भी संबंधित है। तो बच्चों, हम देखते हैं हमारा आज का गद्यांश, जो कि राष्ट्र के स्वरूप नामक शीर्षक से लिया गया है और इसके लेखक श्री वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो बच्चों, हम देखते हैं जो हमारा आज का गद्यांश है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, कई बार परीक्षा में रिपीट हुआ है और इस बार भी पूछे जाने की। तो देखते हैं बच्चों कि जन का प्रवाह अनंत होता है, यानी जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घातों का निर्माण करना होता है। तो बच्चों, यह जो हमारा गद्यांश है, इस गद्यांश को आपकी जो बोर्ड परीक्षा होती है उसमें यह गद्यांश दिया जाता है और उसमें कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, और गद्यांश में यह भी कहा जाता है कि गद्यांश नीचे दिए गए गद्यांश की रेखांकित लाइनों की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी जो रेखांकित लाइनें हैं उनकी व्याख्या। देखते हैं बच्चों, जन का प्रवाह अनंत होता है। जन का यानी इस पृथ्वी पर लोगों की जो आने जाने की प्रक्रिया होती है, यानी जो आने जाने का प्रवाह होता है वो अनंत होता है। अनंत अर्थात इसका क्रम कभी, यानी लोगों के आने जाने का आवागमन कभी टूटता नहीं है। ठीक है, यानी कह सकते इसमें लेखक, आप कह सकते हैं कि लेखक का कहना है कि किसी राष्ट्र में, यानी किसी राष्ट्र में उसके निवासियों का जो आवागमन होता है, यानी राष्ट्र में जो जन का प्रवाह यानी निवासियों का जो आवागमन होता है वो निरंतर चलता रहता है, अर्थात तो उसका क्रम निरंतर चलता रहता है, यानी एक आता है दूसरा चला जाता है, उसका आवागमन कभी टूटता नहीं है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। सहस्त्रों वर्षों से यानी कह सकते हैं कि हजारों वर्षों से, ठीक है, इस भूमि के साथ इस राष्ट्र के लोगों ने एकत्व समर्पण प्राप्त किया है। एकत्व समर्पण, तादात्म्य का अर्थ होता है एकत्व समर्पण प्राप्त, यानी हजारों वर्षों से इस भूमि के साथ इस राष्ट्र के लोगों ने तादात्म्य को प्राप्त किया, अर्थात एकत्व समर्पण को प्राप्त किया है। इस राष्ट्र के लिए एकत्व समर्पण को प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, यानी जब तक सूर्य की रश्मियों का अर्थ होता है किरणें, नित्य माने लगातार, प्रातःकाल, भुवन माने पृथ्वी को अमृत रूपी प्रकाश से भर देती हैं, यानी जब तक सूर्य की जो किरणें हैं लगातार प्रातःकाल पृथ्वी को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। यानी तब तक इस राष्ट्र में लोगों का जीवन भी अमर है, यानी जब तक इस संसार में सूर्य की किरणें लगातार प्रातःकाल इस पृथ्वी को अमृत से भर देती हैं, तभी तक इस राष्ट्र में लोगों के यानी जन के जो जीवन का भी अमर है, अर्थात कह सकते हैं लोगों का जो जीवन है तभी तक इस पृथ्वी पर अमर है। इसलिए इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी, नहीं कह सकते जो इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव हैं उनको पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई लहर उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। ठीक है, यानी इतिहास के जो अनेकों उतार चढ़ाव आए हैं उसको पार करने के बाद भी जो राष्ट्र के निवासी हैं, अर्थात राष्ट्र के लोग हैं या राष्ट्र में निवास करने वाले लोग हैं, वो नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं।
जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। यानी जो लोगों का सततवाही जीवन है वो एक नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेकों घातों का निर्माण करना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोगों का जो सततवाही यानी निरंतर चलने वाला जीवन है वह एक नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेकों घातों का निर्माण करना होता है। तो बच्चों यह हमारे गद्यांश का अर्थ हुआ। अब बच्चों इस गद्यांश से जुड़े हुए कुछ प्रश्न और उनके उत्तर जो इसी गद्यांश से छांट के हमको देने हैं, हम आपको बताएंगे। ठीक है, देखते हैं बच्चों। अब बच्चों देखते हैं इस गद्यांश से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है वह है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या, अभी मैंने बताया कि जो गद्यांश के नीचे लाइनें खींची गई हैं, अंडरलाइन जिनको किया गया है, इन्हीं लाइनों की हमको व्याख्या करनी है। तो हम आपको एक बार पुनः बताए दे रहे हैं कि जन का प्रवाह, रेखांकित लाइनों की व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जन का प्रवाह अनंत होता है, यानी इस पृथ्वी पर जो लोगों के आने जाने का प्रवाह होता है या इस राष्ट्र में निवासियों के जो आवागमन की प्रक्रिया होती है या आवागमन का जो क्रम होता है वो कभी टूटता नहीं है। इसलिए कहा गया है कि जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है, यानी हजारों वर्षों से इस भूमि के साथ राष्ट्र के लोगों ने तादात्म्य को प्राप्त किया है। तादात्म्य को प्राप्त किया है अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर कि तादात्म्य का अर्थ होता है एकत्व समर्पण को प्राप्त किया है। तो यहाँ पर बच्चों हम कहेंगे कि हजारों वर्षों से इस भूमि के साथ इस राष्ट्र के लोगों ने एकत्व समर्पण प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, यानी जब तक सूर्य की किरणें लगातार प्रातः काल पृथ्वी को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है, यानी तभी तक इस पृथ्वी पर राष्ट्र के लोगों का जो जीवन है अमर है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर अंडरलाइन समाप्त होती है, तो यहीं तक हमको इस अंडरलाइन गद्यांश की व्याख्या करनी थी। ठीक है, तो ये हमारा पहला जो प्रश्न दिया गया था, रेखांकित लाइनों की व्याख्या कीजिए, ये हमारा पर प्रश्न समाप्त होता है। अब बच्चों हम देखते हैं हमारा जो दूसरा प्रश्न है कि तादात्म्य शब्द का क्या अर्थ है। यहाँ पर देखते हैं तादात्म्य शब्द का क्या अर्थ है। अब यहाँ पर मैंने बताया कि लोगों ने तादात्म्य प्राप्त किया है। तादात्म्य का अर्थ ही होता है कि एकत्व समर्पण को प्राप्त करना। ठीक है, तादात्म्य का क्या अर्थ होता है बच्चों? तादात्म्य का अर्थ होता है, तादात्म्य शब्द का अर्थ होता है कि एकत्व समर्पण प्राप्त करना। ठीक, अब देखते हैं बच्चों हमारा तीसरा प्रश्न। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि तादात्म्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है, अथवा कह सकते हैं भूमि के साथ किसने तादात्म्य प्राप्त किया है। ठीक है, यहाँ पर दो अर्थ निकलते हैं कि तादात्म्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है अथवा भूमि के साथ किसने तादात्म्य प्राप्त किया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं तादात्म्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसका उत्तर हम इसी यहाँ पर गद्यांश से आपको ढूंढकर बताएंगे। ठीक है, तो भूमि के साथ, देखिए यहाँ पर एक उत्तर और इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न दिया गया था बच्चों कि भूमि के साथ किसने तादात्म्य को प्राप्त किया है। तो यहाँ पर बच्चों हम देखेंगे जो हमारा गद्यांश है इसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य को प्राप्त किया है। किसने प्राप्त किया है? राष्ट्रीय जन ने, अर्थात राष्ट्र के लोगों ने हजारों वर्षों से इस भूमि के साथ तादात्म्य को प्राप्त किया है। समझ गए? अब बच्चों हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। जन का सततवाही जीवन कैसा है? जन का सततवाही जीवन कैसा है? तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों, ये इसी गद्यांश में देखते हैं उत्तर। यहाँ पर देखिए टारगेट बना के दिखाते हैं आपको, लिखा हुआ है कि जो जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह होता है। किस तरह होता है? एक जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। ठीक है, यहाँ पर हमको इसका उत्तर मिल रहा है। अगला प्रश्न बच्चों हम देखते हैं, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। तो प्रस्तुत पाठ जो है वो यहाँ पर हम आपको दिखाई दे रहे हैं कि पाठ का शीर्षक हमारा है राष्ट्र का स्वरूप। कौन सा है?
पाठ का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप, और इसके लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ठीक, अगला प्रश्न बच्चों हम देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है राष्ट्र निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं? राष्ट्र निवासी जन किसके समान, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। तो यहाँ पर बच्चों इसी गद्यांश में हम उत्तर आपको छांटना सिखाएंगे। देखिए यहाँ पर जो गद्यांश दिया गया है कि राष्ट्र निवासी जन, यहाँ पर देखेंगे बच्चों, राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। कैसे? राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको ये गद्यांश की व्याख्या और इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न और उनके उत्तर सिखाएं। ठीक है बच्चों, यह गद्यांश आपके पेपर में 10 नंबर का पूछा जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बच्चों हम अपने इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं और अपने अगले वीडियो में एक नए गद्यांश के साथ पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।